दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आईटीसी रिवर्सल से है। आज मैं आपको 10 ऐसे रीज़न से बताने वाला हूँ कि आपको आईटीसी को हर हाल में रिवर्स करना होगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी के डिपार्टमेंट से अगर सबसे ज़्यादा नोटिस आता है तो आईटीसी के ही बारे में आता है। वहाँ पर आपको आईटीसी का तो जो भी पैसा है वो तो आपको रिफ़ंड करना ही होगा, प्लस उसके साथ साथ जो कि पेनल्टी जो लगती है वो भी आपको देना पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए बस सिंपल सा लॉजिक यही है कि आपको सही ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज आपको आईटीसी रिवर्सल के वो 10 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप ये गलती नहीं करोगे तो कभी भी फ्यूचर में आपको जीएसटी के डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से और भी बहुत कुछ टैली जीएसटी एंड टैक्सेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन आपका CGST का एक्ट रूल 37 है। तो ये किसके बारे में बात करता है? द रेसिपिएंट फेल्स टू पे कंसिडरेशन टू द सप्लायर वेदर फुल्ली और पार्टली फॉर ए पार्टिकुलर सप्लाई। जैसे कि आप रेसिपिएंट यानी कि आप परचेज़र हैं, आपने किसी भी मिस्टर ABC से आपने माल को परचेज कर लिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता है कि विदिन 180 डेज आपको ये जो मिस्टर A आपका सप्लायर है इसे आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप किसी भी रीज़न से जितने भी आपके इस तरह के मल्टीपल बिल्स हो सकते हैं, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो ये सेक्शन कहता है कि भाई साहब आपको उसको रिवर्स करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है 37A, ये यहाँ पर किसके बारे में बात करता है कि द सप्लायर फेल्स टू पे टैक्स थ्रू GST और 3B। अब यही आपका जो सप्लायर था मिस्टर A जिसका अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, राइट। अब ये क्या करता है कि भाई उसने GST और 3B में टैक्स का पेमेंट किया ही नहीं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझें, मान के चलें कि आपने 100 रुपये का कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को बाई किया, आपने उसे 5% का GST आपने पे कर दिया, राइट। आपने पे कर दिया है, आपके एंड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है कि 3B में GST का पेमेंट नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई साहब ये जो मिस्टर A है ये भाई साहब डिफ़ॉल्टर है, 3B का रिटर्न या तो फाइल नहीं किया है और 3B का रिटर्न फाइल किया भी है तो उसमें जो भी टैक्स का पेमेंट करना था उसने नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई साहब अगर आप परचेज़र हैं तो आपको ऐसे सारे बिल को रिवर्स करना होगा, यानी उसका जो भी आईटीसी आपने ले लिया है आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम थर्ड देखते हैं, आपका रूल है 42। सेक्शन जो 42 है वो एक्चुअली में कैपिटल गुड्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो कि इनपुट्स है हमने उसे यूज़ तो कर लिया, मतलब कि हमने उसे अवेल कर लिया। तो कौन सा इनपुट, जैसे कि मान के चलो कि कोई भी आपका प्लांट है या फिर आपने कोई मशीन आपने परचेज़ किया, राइट। और याद रखिए इसका जो लाइफ होता है वो जीएसटी के अंडर में जो होता है वो 5 साल माना जाता है। यानी सरकार ये कहती है कि अगर आप कोई प्लांट या मशीन या फिर आपका इसके अलावा जो भी कैपिटल गुड्स है अगर आप उसको बाई करते हो तो उसको 5 साल के लिए आप उसे मान के चलो। तो सरकार कहती है कि ठीक है जितना भी आपने उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट किया है आप उसका 100% आईटीसी क्लेम कर लो, ठीक है। तो आईटीसी हम लोग क्या करते हैं भाई, क्लेम कर लेते हैं। अब ऐसे कोई भी कैपिटल गुड्स हो अगर आपने वक्त से पहले यानी 5 साल से पहले अगर आपने उसे सेल आउट कर दिया, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जितना दिन आपने उसे यूज़ किया है उतना तो आईटीसी आप ले लो, फिर बाकी जो आपने जितना दिन बचा यानी कि 5 साल आपने पूरा नहीं किया है उससे पहले ही आपने उसे सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो जितना दिन बाद का रहा उतने दिन का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। एक तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि हमने प्लांट एंड मशीन को बाय तो किया, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उससे जो एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई। पर्सनल पर्पस के लिए आपने प्लांट एंड मशीन को आपने बाई किया और उससे जो भी आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए, तो ऐसे भी कंडीशन में आपका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ले रखा है तो क्या करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा।
आपका सेक्शन 43 है, ये भी जो बात करता है कैपिटल गुड्स के बारे में ही बात करता है। आपने जो प्लांट एंड मशीन को जो बाई किया है, अब अगर आप उससे एग्जैम्प्ट गुड्स अगर आप बनाते हो तो ऐसे कंडीशन में आपका तो आईटीसी बनता ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी कैपिटल गुड्स को आपने बाई किया है, अगर उसका पर्पस आपका मैन्युफैक्चरिंग तो है लेकिन वो बिजनेस पर्पस नहीं है, तो ऐसे भी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ में बात ये आती है कि मान के चलो कि आपने कोई प्लांट या मशीन को आपने बाई किया, अब इससे आप क्या करते हो, दो तरह का जो प्रोडक्ट है आप तैयार करते हो। एक में मान के चलो कि टैक्सेबल है और एक में आपका क्या है, नॉन टैक्सेबल, यानी कि वो एग्जैम्प्ट हो गया, हम लोग ऐसे इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आपको एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जितना भी आप हर महीने या हर क्वार्टरली में अगर आपका रिटर्न जाता है, रिटर्न तो आपका दो ही वे से जाएगा ना, जीएसटी और 3B का, या तो मंथली या फिर आपका क्वार्टरली। उसमें क्या करना है कि अगर आप 100% टैक्सेबल आइटम को आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, यानी कि आप उसे प्रोड्यूस करते हो, तब तो फिर आपका कोई टेंशन नहीं है, आपका आईटीसी पूरा बन जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि आप जहाँ पे कुछ परसेंट यानी कि कुछ आप टैक्सेबल बनाते हो और कुछ एग्जेम्प्टेड बनाते हो, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर टैक्सेबल बनाते हो तो जितना बनाते हो उतना आईटीसी आपका रहेगा, और जितना एग्जेम्प्टेड आपका माल तैयार होगा, जो सेल होगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो सेक्शन है वो आपका 44 है। अब ये किसके बारे में बात करता है, कैंसिलेशन ऑफ ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन और स्विचिंग टू कंपोजिशन स्कीम। अब जैसे कि आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपने कराया, चलो ठीक है, अब आपने मल्टीपल सप्लायर से टैक्सेबल गुड्स को आपने बाई कर लिया। जब आपने जीएसटी का रिटर्न जो आपने फाइल किया, उस सारे में आपने आईटीसी का क्लेम कर रखा है, ठीक है, लेकिन आपने पूरे माल को बेचा नहीं है, माल तो बचा रह गया ना, माल बचा रह गया। तो भाई देखो, जितना भी आपका जो अनसोल्ड गुड्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माल वो बचा हुआ है। जब माल बचा हुआ है तो गवर्नमेंट कहती है तो या तो पूरा बेच दो, जीएसटी के कैंसिलेशन से पहले अगर पूरा माल अगर बेच देते हो तब तो आपका आईटीसी रिवर्सल का मामला ही नहीं उठता है। लेकिन 100 पीस आपने माल खरीदा, उसमें से 75 पीस आपने सप्लाई कर दिया, फिर भी तो आपका 25 पीस बचा हुआ है ना भाई साहब। तो इस पर सरकार को टैक्स की रिकवरी होनी थी, लेकिन आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल करवा दिया है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अनसोल्ड गुड्स है आईटीसी आपको उस 25 पीस का वापस आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बता भी दिया गया है कि कौन सा फॉर्म को आपको यूज करना है। जीएसटी के पोर्टल पे ऑनलाइन जा करके ITC 03 आपका वहाँ पे एक फॉर्म होता है, जिसके थ्रू आप आईटीसी को रिवर्स आप कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। अब देखो ये किसके बारे में बात करता है, डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन क्लेम ऑन द जीएसटी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल गुड्स परचेज। अब आपको पता है कि डिप्रिसिएशन किस पे लगता है, आप साफ कहोगे भैया जो भी हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके ऊपर आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, जिसके को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स हम लोग कहते हैं। चलो ठीक है भाई। अब देखिए इसके बारे में रूल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जब किसी भी फिक्स्ड एसेट को बाई करते हो तो हम लोग क्या देते हैं, अरे सर जी हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं। आप इसे कुछ इस तरीके से समझिए, 100 रुपये का कोई भी आपका कैपिटल गुड्स है, उस पर हमने 18% का जीएसटी का पेमेंट कर दिया, तो 118 रुपये का हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो 18% है हमने आईटीसी के रूप में इसे अवेल कर लिया, राइट। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन आप किस फिगर पे लगाओगे। अगर आप डेप्रिसिएशन केवल टैक्सेबल वैल्यू पे लगाते हो, किस पे, टैक्सेबल वैल्यू पे अगर आप लगाते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि ठीक है आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो टैक्सेबल वैल्यू पे, लेकिन
आप ये चाहते हो कि हम जो डेप्रिसिएशन लगाए वो 118 के ऊपर, तो फिर ये 18 रुपया ये जो है यानी कि 18% का आपको जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ये बहुत ही फेमस सेक्शन है, हर कोई अकाउंटेंट इसके बारे में जानता है। ये ब्लॉक आईटीसी के बारे में बात करता है, राइट। यानी कि जो कि ब्लॉक क्रेडिट था, इन एलिजिबल आईटीसी था, आपने उसको अवेल कर रखा है, तो ये तो गलती हो गई। अब अगर गलती हो गई भाई साहब, तो अपने एंड से जितना जल्दी हो सके शो कॉज का नोटिस आने से पहले उसे रिवर्स कर दो। मिसाल के तौर पे आपने मोटर कार व्हीकल या टू व्हीलर आपने परचेज कर लिया, ये ब्लॉक आईटीसी में आता है। अब उसका आईटीसी किसी भी कंडीशन में आप क्लेम नहीं कर सकते। फूड एंड बेवरेजेस का अगर बिल आपने पे किया है तो ऐसे भी कंडीशन में आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये सेक्शन आपका क्या बोलता है, इनपुट यूज्ड इन गुड्स दैट वेयर लॉस्ट डिस्ट्रॉय स्टोलन ईटीसी। अब क्या होता है कि आपने गुड्स तो परचेज कर लिया, इंटेंशन था कि उसे बाई सेल करना है। यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिए, 100 पीस हमने ख़रीदा, अगर 100 पीस हम सेल करते तो इसका माने हमारे पास एक भी स्टॉक नहीं बचा, ना ही चोरी हुआ, राइट। तो यानी कि 100 पीस के ऊपर हमने जो जीएसटी का पेमेंट किया, 100 पीस हमने बेचा, तो हमने इस पर क्या किया, जो भी पार्टिकुलर इसके ऊपर आपका रेट अब तो 2 स्लैब है दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि भाई साहब हमारा माल तो या तो चोरी हो गया है या बर्बाद हो गया है या आपका खो गया है। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट कहती है भैया आपने तो टैक्स की रिकवरी उस पार्टिकुलर गुड्स पे तो नहीं किया है, तो क्या बोलती है सरकार कि आईटीसी वापस करो, आईटीसी वापस करो। 100 पीस हमने खरीदा था, हमने 50 पीस बेचा तो 50 पीस बचा हुआ था, इसमें से 25 पीस मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या बोलता है कि 25 पीस जो आपका बर्बाद हुआ है, जो कि आप बेचते तो हमें उस पर टैक्स ले करके देते, आउटपुट दिखाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलता है सरकार कि भाई साहब आपको आईटीसी वापस करना पड़ेगा। तो करो ना, जल्दी करो। ये सेक्शन आपका क्या बोलता है, इनपुट्स यूज्ड इन गुड्स दैट वर गिवन आउट एज फ्री सैंपल। अब आपने ट्रक भर भर के माल खरीद लिया, ऐसे समझो आपका इंटेंशन था बेचना ना भाई साहब, अगर सेल करते वही पुराना वाला कहानी, आप टैक्स को रिकवर करते, लेकिन आपने क्या किया, सेल किया ही नहीं। आपने सेल किया ही नहीं, आपने क्या किया, आपने बांट ही दिया। तो बांटने का पैसा आप लोगे क्या, आपका आंसर होगा नहीं। आपने तो फ्री सैंपल बांट दिया, या जो भी आया आओ भाई ले जाओ। तो सरकार क्या बोलती है, ऐसे कंडीशन में आपने जो आईटीसी क्लेम कर रखा है 100 पीस का, आईटीसी वापस करो। टैक्स पेड in accordance with the provision of section 17(4) that is GST demands in fraud cases। ये आपका किसके बारे में बात करता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनली आपको डिमांड आ चुका है। वो डिमांड कैसा, मैं आपको कुछ एग्जांपल पे दे दूँ। भाई साहब आपको एक ही बार जीएसटी में आईटीसी का क्लेम करना था, लेकिन गलती से आपने 2 बार आईटीसी क्लेम कर लिया। कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है कि हम एक ही बिल को 2 बार हम लोग क्लेम कर लेते हैं, लेकिन जीएसटी का डिपार्टमेंट जब वो चेक करेगा आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर्स आपको शो कॉज का लव लेटर आने वाला है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपका दूसरा क्या हो सकता है कि आपका आईटीसी बनता ही नहीं था, जैसे कि ब्लॉक आईटीसी है ना, ब्लॉक क्रेडिट, आपका आईटीसी नहीं बनता था, लेकिन आपने आईटीसी ले लिया है। उस समय तो रिटर्न चला गया, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ने जब वेरीफाई किया तो उसने गलती को पकड़ लिया, तो आपका ऊपर जो फ्रॉड केस बनता है वो बन जाएगा, और आपको ये शो कॉज का लव लेटर भी आ जाएगा कि भाई साहब आपने जो आईटीसी ले रखा है ये ब्लॉक आईटीसी में था, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी, चाहे वो 28% हो प्लस जो भी वो उसको पेनल्टी लगेगा वो डिपार्टमेंट है वो आपके ऊपर लगा देगा। तो दोस्तों ये सारे कंडीशंस होते हैं कि जिसके कारण जो भी आईटीसी हमने ले रखा है उसको आपको रिवर्स
करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ है कंपनी के रियल डाटा के साथ, वो भी प्रैक्टिकल वे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन कुछ इस तरह के ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।